Hello everyone, welcome to IBE online platform. Today's lecture we will discuss about the next current affair topic, that is awards. आज हम इस वीडियो में जो मेन अवार्ड्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपको लास्ट तक कुछ टेक्नोलॉजी के कुछ कल्चर के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये अवार्ड की सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इस वीडियो का, वो है नोटेड ओडिया पोएट नित्यानंद नायक विल रिसीव विच अवार्ड। ठीक है, एक नित्यानंद नायक हैं, ये एक उड़िया पोएट हैं, ये इनको किस अवार्ड दिया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड, सरला पुरस्कार, पद्मश्री एंड पद्म आभूषण। तो द राइट आंसर इज सरला पुरस्कार। सरला पुरस्कार इनको दिया गया है। नोटेड ओडिया पोएट नित्यानंद नायक विल बी कन्फर्म द प्रेस्टिजियस सरला पुरस्कार फॉर द पोएट्री वर्क। मतलब ये जो सरला पुरस्कार दिया गया है ये है किसके लिए? पोएट्री के लिए है। ठीक है, सितबिल्कु नतिब्बा पब्लिश्ड इन 2017। तो बेसिकली 2017 में पब्लिश हुआ था, बट इस समय ये काफ़ी चर्चा में है, मतलब काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और यहाँ पर कैश अवार्ड जो है वो 5 लाख है। बेसिकली कैश अवार्ड तो मेन नहीं है, बट यहाँ पर सरला पुरस्कार ये नित्यानंद नायक को दिया गया फॉर हिज पोएट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम गॉट नोबेल प्राइज इन विच कैटेगरी? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको किस कैटेगरी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है? नोबेल प्राइज़ इन सोशल सर्विस, नोबेल प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल कॉज प्राइज़, नोबेल प्राइज़ फॉर लाइफ सेवियर। इसको जो दिया गया है ये है नोबेल पीस प्राइज़। देखो नोबेल पीस प्राइज़ ये हर बार नोबेल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ठीक है, और मेडिकल साइंस में, इसी तरीके से नोबेल पीस में भी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2020 की अगर बात करो तो हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme, that is WFP. The World Food Programme is the world's largest humanitarian organization addressing hunger and promoting food security. Means ये जो World Food Programme है ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है या एक तरीके से सबको फूड प्रोवाइड करता है। इन 2019 द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू क्लोज टू 100 million people in 88 countries who are victim of acute food insecurity and hunger। तो 2019 में इन्होंने अप्रॉक्स 100 मिलियन पर्सनस को, जितने भी लोग हैं, और टोटल 88 कंट्रीज़ में अप्रॉक्स इतने लोगों को इन्होंने फूड प्रोवाइड कराया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2019 की अगर हम बात करें कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है, तो ये इबिया अहमद अली हैं। ठीक है, इबिया अहमद अली ये 2019 का है, तो आपके एग्जाम में 19 का भी बन सकता है और 2020 का भी बन सकता है, बिकॉज आपका अगर एग्जामिनेशन का टाइम या पेपर पहले से सेट है तो हो सकता है वो 19 का भी पूछ सकता है, नहीं तो 2020 ये तो करंट का हो गया, बिल्कुल लेटेस्ट हो गया, ये 2020 का है। नोबेल पीस प्राइज़ ये किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये एक पूरी तरीके से क्या है, एक कोई पर्सन नहीं है, ये एक पूरा ग्रुप है, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो हंगर को और जितने भी पर्सन भूखे हैं, मतलब जो जिनको खाना नहीं मिल पाता है, उनको फूड सिक्योरिटी, मतलब उनको फूड प्रोवाइड कराता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2020 हैज़ बीन अवार्डेड टू वूम? किसको दिया गया है? फर्स्ट इज लुइस ग्लुक, सेकंड इज वॉल्ट विटमैन, थर्ड इज ओशियन वुंग एंड फोर्थ वन इज मैगी नेल्सन। तो यहाँ पर जो आंसर है सही वो है लुइस ग्लुक। यहाँ पर मैंने एक इमेज ऐड करी है, आई होप आपको याद रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2020 इज अवार्डेड टू द अमेरिकन पोएट लुइस ग्लुक फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएट्रिक वॉइस दैट विच ऑस्टर ब्यूटी मेकिंग इंडिविजुअल एक्सटेंशन यूनिवर्सल। बेसिकली आपको ये लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या ऐसा कहा है, बट आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि जो 2020 का नोबेल प्राइज़ है बेसिकली ये किसको दिया गया है? दैट इज़ ग्लुक। और ये कहाँ के हैं? मतलब ये जो अमेरिकन पोएट हैं, जो लेडी है, ये एक अमेरिका की है, अभी मैंने बोला अमेरिकन पोएट। ठीक है, तो ये अमेरिका की हैं। ओके, ये याद रखना है। उसका 2019 की अगर मैं बात करूँ तो 19 का जो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर था वो था पीटर हैंडके। ठीक, पीटर हैंडके ये 2019 में थे, और अगर 2020 की बात करें तो यहाँ पर है ग्लुक। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री हैज़ बीन अवार्डेड टू विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग नेम्स?
तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इमैनुअल चेरेप्टिन, बी ऑप्शन है जेनिफर ए डोन्ने, एंड सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दैट बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इज अवार्डेड टू इमैनुअल चेरेपेंटियर एंड जेनिफर ए डोन्ने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। देखो यहाँ पर मेन है, आपको इसका मेथड भी याद रखना है कि किस चीज़ के लिए दिया गया था, इन्होंने क्या ऐसा फंक्शन किया है। तो ये इनका जो पूरा रिसर्च है वो जीनोम एडिटिंग पे था। ठीक, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इज अवार्डेड बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम, स्वीडन। क्लियर है। अब अगर मैं 2019 की बात करूँ, मतलब 2019 में ये नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसको मिला था, तो यहाँ पर है जॉन बी गुडनफ एंड एम स्टैनले। ये दो लोग हैं जिनको जॉइंटली, मतलब एक साथ इन दोनों लोगों को मिला है ये केमिस्ट्री में, 2019 के हैं और 2020 के हैं ये दोनों लेडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स और मेडिसिन 2020। तो यहाँ पर ऑप्शन है हार्वे जे एटलर, बी है चार्ल्स एम राइस, सी है माइकल ह्यूस्टन, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन was awarded jointly to Harvey J. Alter and Charles M. Rice and Michael ह्यूस्टन। मतलब ये जितने भी हैं तीनों, इन तीनों को जॉइंटली, इन तीनों को एक साथ मिला है। बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस चीज़ के लिए मिला है, ये है डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस। याद रखिएगा हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस। तो हेपेटाइटिस एक बेसिकली वायरस कॉजिंग डिजीज़ है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस को डिस्कवरी से के लिए इनको मिला है मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़। बट अगर मैं बात करूँ 2019 के नोबेल प्राइज़ की, तो ये जॉइंटली किसको किसको मिला था, विलियम जी कैलिन, सर पीटर रेडक्लिफ एंड जॉर्ज एल सिमनोज। ठीक, नाम थोड़ा टफ लग रहा है आपका, है भी टफ क्योंकि ये फॉरेनर नेम्स है सारे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा नेम को। अगर आप पूरा नाम नहीं याद रखते हैं तो लास्ट का याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर एल्टर है, राइस एंड ह्यूस्टन है। आई होप ये इजी होगा। ठीक, पूरा फुल फॉर्म अगर आपको फुल नेम नहीं याद होता है तो डोंट वरी। बट इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि किस चीज़ के लिए दिया गया, उन्होंने प्रॉपर डिस्कवरी क्या करी है। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस है। ओके, केमिस्ट्री में जीन एडिटिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अनाउंस द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़। देखो बेसिकली शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ जो है ये अलग अलग फील्ड्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्राइज़ दिया जाता है। तो सबके नाम याद रखना है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना है कि शांति स्वरूप भटनागर जो प्राइज़ है 2020 को, ये किसने अनाउंस किया। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये सितंबर में अनाउंस किया गया है कि इनको दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्मृति ईरानी, हर्षवर्धन, नितिन गडकरी एंड अमित शाह। तो यहाँ पर राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020 वॉज अनाउंस्ड बाय द यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एट द फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑन 26 सितंबर। ठीक है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहाँ पर शांति स्वरूप जो भटनागर प्राइज है उसको अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is honored with special humanitarian action award by UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, UNDP। तो ये किसको, UNDP ने किसको स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रोवाइड किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार, सोनू सूद एंड SRK। ठीक है, SRK मीन शाहरुख खान, शॉर्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये सोनू सूद है। और आप सब लोग जानते हैं कि ये कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को, जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, माइग्रेंट्स वर्कर हैं, इनको सबको अपनी जगह पर पहुँचाया, अपने घर भेजा, उनको फूड प्रोवाइड किया, जितने हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मेंशन है। तो बेसिकली मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊँगा, ये इसमें सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ये देखिए कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पर उन्होंने ये सारी चीज़ें दी थी। तो बेसिकली UNDP ने का जो एक ऑनर है वो है स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। ठीक, और लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हो सकता है अक्षय कुमार के साथ, तो यहाँ पर सोनू सूद आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 2019-20 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्डेड इन द मेंस कैटेगरी।
फर्स्ट इज संजू यादव, सेकंड इज गुरप्रीत सिंह सिंधु, थर्ड वन इज अनिरुद्ध थापा एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ जो हमारा आंसर है दैट इज गुरप्रीत सिंह संधू। तो ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन awarded 2019-20 has announced इंडिया मेन टीम गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, मतलब ये जो है गोलकीपर हैं, याद रखिएगा आप लोग, ये है गोलकीपर। द वुमेन स्क्वाड मिडफील्डर संजू यादव फ्रॉम हरियाणा वोन द 2019-20 प्लेयर ऑफ ईयर इन वुमेन कैटेगरी। तो यहाँ पर दूसरा चीज़ आपको भी मिलता है कि यहाँ पर अगर मैं वुमेन्स कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर वुमेन्स कैटेगरी में संजू यादव, ठीक है, ये हरियाणा से हैं संजू यादव बेसिकली। और मेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर गुरप्रीत सिंह संधू हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, who conferred NSS award for 2018 and 19 to 42 awards। ठीक, NSS की बात करें तो ये है द फुल फॉर्म इज नेशनल सर्विस स्कीम, NSS, ठीक है, NSS। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह। तो रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ये हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद कन्फर्म द नेशनल सर्विस स्कीम NSS अवार्ड फॉर द ईयर 18-19 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम राष्ट्रपति भवन ऑन 24 September 2020। The NSS award is conferred every year by the Department of Youth Affairs to recognize and reward outstanding contribution toward voluntary community service such as literacy, education, health, family welfare, nutrition, environment conservation, social service program, rescue, relief during climates। मतलब जितने भी सोसाइटी बेस्ड हेल्पिंग नेचर के पर्सन हैं जो हर तरफ जा कर के एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, फैमिली वेलफेयर में भी, न्यूट्रिशन में भी, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ों को करते हैं, तो बेसिकली वो उन लोगों को ये प्राइज़ दिया जाता है दैट इज़ नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, और इसमें 42 अवार्ड्स दिए गए हैं रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वॉज रिसेंटली रिसीव्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। तो PM नरेंद्र मोदी को रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला है? फर्स्ट इज IG नोबल प्राइज, सेकंड इज ब्रिट अवार्ड, थर्ड इज पुलित्जर अवार्ड एंड फोर्थ वन इज बाफ्टा अवार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज IG नोबल प्राइज। तो PM नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवार्डेड द IG नोबल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन फॉर यूजिंग द COVID-19 पैंडेमिक to tackle the word that politician can have a more immediate effect on life and death than scientists and doctors। बेसिकली यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी को IG नोबेल प्राइज़ से दिया गया है, और ये किस लिए है? COVID-19 पैंडेमिक में जो पूरी तरीके से सबको बताना कि बेसिकली ये है क्या और इंडिया को किस तरीके से कवर अप करना, तो ध्यान रखना आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, who has presented the first ever active विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, AICTE, ठीक है, तो AICTE नॉट एक्टिव, AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी, हर्षवर्धन एंड रमेश पोखरियाल। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर दैट इज रमेश पोखरियाल। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑन 15 September 2020 ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल इंजीनियर्स डे, रमेश पोखरियाल निशंक, एक्चुअली बेसिकली इनका पूरा नाम है नरेश पोखरियाल निशंक, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, प्रेजेंटेड द फर्स्ट एवर AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 टू द 12 फैकल्टी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ओवर अ वर्चुअल सेरेमनी। बेसिकली आपको याद रखना है कि ये जो विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड है ये रमेश पोखरियाल जो नेशनल यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे एजुकेशन के, उन्होंने ये चीज़ प्रोवाइड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पर्सन है ये इस बार काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। हु वॉज ऑनर्ड विद एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। तो शेफ विकास खन्ना, बी ऑप्शन विराट कोहली, सी अमिताभ बच्चन एंड फोर्थ वन इज MS धोनी। तो राइट आंसर है शेफ विकास खन्ना। ठीक है, क्या किया इन्होंने देखते हैं। शेफ विकास खन्ना हैज़ बीन चोजन टू बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020
This award is given to him for feeding millions of people across India in the COVID-19 pandemic through a massive food distribution drive Fed India। ठीक है, ये फेड इंडिया कंपनी है और इसके अंदर ये जो शेफ विकास खन्ना है, इन्होंने COVID-19 के टाइम पर जिन लोगों के पास फूड की प्रॉब्लम थी, हंगर है, तो यहाँ पर सबको प्रोवाइड किया, तो इनको मिला है एशिया गेम चेंजर अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which airport award the world first 5-star anti-COVID award? Anti-COVID award. Fiumicino Airport, Delhi Airport, UAE Airport, and Malaysia Airport. So the right answer is first is that is Fiumicino Airport, और ये एयरपोर्ट है रोम में, रोम मीन्स इटली। तो has become the first airport in the world to be certified with COVID-19 5-star airport rating from Skytrax, UK based airport and airline review firm। हाँ, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि फर्स्ट 5-स्टार एंटी कोविड अवार्ड, ठीक है, एंटी कोविड मतलब जो जिसने कोविड अगेंस्ट या उसको सिक्योरिटी के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो बचाने के लिए किस एयरपोर्ट ने सारा काम किया, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आता है रोम का फिउमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was awarded इंदिरा गांधी पीस प्राइज? इंपॉर्टेंट है। सर डेविड एटनबर्ग, जया प्रकाश रेड्डी, अमिताभ बच्चन, डोनाल्ड ट्रंप। तो द राइट आंसर इज सर डेविड एटनबर्ग। Sir David Attenborough was conferred with the prestigious Indira Gandhi Peace Prize for the year 2019. He is English broadcaster and a historian. He is a popular writing and presenting BBC Natural History. तो ये सारे इनके बारे में है। बेसिकली आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज, गांधी प्राइज नहीं, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, सर डेविड एटनबर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dr. S. Padmavati, India's first female and oldest cardiologist, awarded which of the following award? आपको ये इंपॉर्टेंट ये है डॉक्टर एस पद्मावती, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल एंड ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, तो डॉक्टर एस पद्मावती, और इनको अभी किसी अवार्ड से हम दिया गया है, और वो अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, और बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, मीन्स पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। ओके, डॉक्टर एस पद्मावती श्री वम कृष्णा अय्यर, इंडियाज फर्स्ट फीमेल एंड ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, डाइड एट द एज ऑफ 103 years in National Heart Institute due to COVID-19 infection. She is popular known as गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी, ठीक है। सी इज़ द रिसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। इनको पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण दोनों ही मिल चुके हैं अवार्ड, तो गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी बोलते हैं। कोविड-19 की वजह से इनकी डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्वच्छता ही सेवा 2019 अवार्ड? किस ऑर्गेनाइजेशन को ये स्वच्छता ही सेवा अवार्ड से दिया गया है? NLCIL, टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन, थर्मल पावर स्टेशन फर्स्ट, एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज NLCIL। हाँ, तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑन 23 अगस्त 2020 नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन दैट इज NLC इंडिया लिमिटेड, तो जब नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है NLCIL, ठीक है, बैक्ड द स्वच्छता ही सेवा क्लीनलीनेस इज सर्विस 2019 अवार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द नेवेली टाउनशिप इनटू अ प्लास्टिक फ्री क्लीन एंड ग्रीन कैंपस। याद रखना है आपको कि ये जो स्वच्छता ही सेवा 2019 अवार्ड है, बेसिकली जब से PM मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने स्वच्छता मतलब क्लीनलीनेस को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया है, एम्फसाइज़ किया है, और ज़्यादातर क्वेश्चन कभी कभी इससे बनते हैं, स्पेशली वो बोलते हैं, खासकर मन की बात में उन्होंने क्या मन से बोला है, वो वहाँ से भी इवन क्वेश्चन निकाल लिए जाते हैं, और इवन ये क्वेश्चन UPSC में भी देखे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। NLCIL। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बैग्ड फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन MCWC? ठीक है, MCWC का मतलब है वर्ल्ड मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप। MCWC मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप, दैट इज MCWC। तो फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल कौन है?
शकुंतला देवी, स्कॉट फ्लैंगबर्ग, आर्यन शुक्ला एंड नीलकंठ भानु प्रकाश। तो राइट आंसर इज नीलकंठ भानु प्रकाश। नाम एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है कि नीलकंठ अलग है भानु प्रकाश अलग है। नीलकंठ भानु प्रकाश, इनको मिला है फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन MCWC मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप। ठीक है, तो 20-year-old नीलकंठ भानु प्रकाश जोंगलाधा ऑफ हैदराबाद हैज़ बैग्ड द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप held on August 15, 2020 by माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड्स। ओके, याद रखिएगा इनका नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन फर्स्ट बॉलर हु विल बी कन्फर्म द अर्जुन अवार्ड फॉर 2020। इंपॉर्टेंट अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। ये कौन ऐसे फर्स्ट फास्ट बॉलर है जिनको ये मिला है? तो ऑप्शन है उमेश यादव, सेकंड इज भुवनेश्वर कुमार, थर्ड इज मोहम्मद शमी एंड फोर्थ वाज ईशांत शर्मा। राइट आंसर इज ईशांत शर्मा। इनको मिला है अर्जुन अवार्ड 2020। While Rohit has been selected for Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, country highest sporting honor, test और bowler ईशांत शर्मा is set to receive Arjun Award। अब याद रखना है कि जो खेल रत्न अवार्ड है वो किसको मिला है? रोहित शर्मा को। शर्मा जी को मिला है खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, और ईशांत शर्मा को मिला है अर्जुन अवार्ड। तो दोनों शर्मा हैं, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। रोहित है खेल रत्न अवार्ड, ठीक, और ईशांत शर्मा है अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रेसलर विल बी कन्फर्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2020? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 कौन सा ऐसा रेसलर है? नेहा राठी, ऋतिका झक्खर, साक्षी मलिक एंड विनेश फोगाट। तो जो राइट आंसर है दैट इज विनेश फोगाट। वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंड एशियन गेम एंड कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट इज thrilled to be recommended for the prestigious राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड फील द नेशनल ऑनर। तो आपको याद रखना है कि विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग टॉप्ड इन द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020? फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किस कंपनी ने सबसे टॉप पर है? फर्स्ट इज एप्पल, सेकंड इज सैमसंग एंड थर्ड वन इज रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड माइक्रोसॉफ्ट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज एप्पल। ठीक है, एप्पल है जो टॉप 1 नंबर पे है, सेकंड नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आती है। ठीक है, जो हाईलाइटेड है ये बाय मिस्टेक हुआ है। सेकंड नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड फर्स्ट नंबर पे है एप्पल। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 वाज रिलीज्ड, एप्पल विच टॉप द इंडेक्स, ठीक है, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑयल एंड गैसेस कंपनी रैंक्ड एज द सेकंड बिगेस्ट ब्रांड फ्यूचर। याद रखिएगा, रिलायंस जो कंपनी है वो सेकंड नंबर पर और फर्स्ट नंबर पे है एप्पल, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री वॉज अवार्डेड द स्कॉच गोल्ड अवार्ड? ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मिनिस्ट्री ने अवार्ड मतलब कौन देता है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो देती है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रोवाइड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल affair was awarded a Scotch Gold Award for its empowerment of tribal through IT-enabled scholarship scheme. It is the project of scholarship division of the ministry. Okay. Ministry of Tribal Affairs choose to participate in Digital India and e-Governance 2020 competition. The theme of 66th Scotch 2020 competition was India रिस्पॉन्ड टू कोविड थ्रू डिजिटल कन्वर्जेंस। तो आपको याद रखना है कि स्कॉच अवार्ड ये कौन सा था? 66 कंपटीशन था और इसका जो थीम था वो क्या था? इंडिया रिस्पॉन्ड टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। ओके, ये है और ये आपको याद रखना है। बेसिकली यहाँ पर क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ये स्कॉच अवार्ड को प्रोवाइड करता है और ये जो है 66 नंबर का है और यहाँ पर ट्राइबल्स को एम्पावरमेंट ये है इसका मेन मोटो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हु विल रिसीव द 2020 नेल्सन मंडेला प्राइज? इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला प्राइज 2020 ने किसको मिला है? फर्स्ट ऑप्शन इज मेरियाना वेरदोन यानिसिस, सेकंड इज मोरियोसना कुयते एंड सी इज बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ वन इज टिजनामी मोहम्मद बंदे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी, दैट इज सी मीन्स वेरी जिनोन यानिस एंड कुयोते। इन दोनों को मिला है यहाँ पर
नेल्सन मंडेला प्राइज? इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तिजानी मोहम्मद बेंडे, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अनाउंस द Mariana Briones of Greece and Dr. Mariana Kuete of Guyana will receive 2020 Nelson Mandela Prize. ठीक है, they will recognize in the virtual ceremony of 20th July 2020. बेसिकली नेल्सन मंडेला प्राइज आपको याद रखना है, मैरियाना और मोरिसाना। ठीक है, ये दोनों वर्ड हैं, जो इजी लगे वो वाला वर्ड आप पकड़ लीजिए। यहाँ पर इनका फ्रंट वाला मतलब जो पहला वर्ड है वो फर्स्ट वाला इजी है, मैरियाना एंड मोरिसाना। और दिया किसने? ये हैं जो तिजानी मोहम्मद बेंदे, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 10th एडिशन दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2020 फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री चाइलूपो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये आपके जगह से है। ठीक है, किरण देसाई, केजंग डी थोंगडोक, बी डी मिश्रा एंड विक्रम सेठ। तो यहाँ जो राइट आंसर है दैट इज किजंग डी थोंगडोक। तो एन इंडिपेंडेंट फिल्ममेकर किजंग डी थोंगडोक वोन द 10th एडिशन दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2020 फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री चाइलोपो। ठीक है, तो चाइलोपो ये इनकी डॉक्यूमेंट्री है और ये 10th एडिशन है दादा साहब फाल्के का। किजंग डी थोंगडोक इनको मिला है। ओके, याद रखना, मेन है, इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के चाइलोपो। Next question, who has been announced as the winner of Asian Region Prize as the overall winner of 2020 Commonwealth Short Story Prize for the story The Great Indian Tea and Snake? First option Amit Ghosh, second is Kiran Desai, third one is Kartika Pandya and fourth one is Juma Lahiri. तो जो राइट आंसर है दैट इज कार्तिका पांड्या, इसको मिला है। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। द कॉमनवेल्थ राइटर्स अनाउंस्ड कार्तिक पांड्या द विनर ऑफ एशियन रीजन प्राइज एज द ओवरऑल विनर ऑफ 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर हर स्टोरी। और इनकी स्टोरी का नेम क्या है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। याद रखिएगा, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। ओके, तो कार्तिका पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who won the first Professor PC Mahalanobis National Award on National Statistical Day? ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो होता है पीसी महालनोबिस अवार्ड में के नाम पर दिया जाता है। बेसिकली इसका ऑप्शन क्या है? डी सुब्बाराव, बी चक्रवर्ती रंगराजन, सी उर्जित पटेल एंड डी इज रघुराम राजन। तो हियर इज द आंसर इज चक्रवर्ती रंगराजन, इनको सी रंगराजन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एन अकाउंट ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI present the first Professor PC Mahalanobis National Award in Official Statistics 2020 to Dr. चक्रवर्ती रंगराजन, फॉर्मर गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज won the prestigious 2020 World Food Prize which is considered to be equivalent to a Nobel Prize in the field of agriculture? ठीक, तो प्रेस्टिजियस 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज ये किसको मिला है? रतन लाल, सलमान अख्तर, नरेश दलाल, नितिन आहूजा। तो राइट आंसर इज रतन लाल। इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल हैज़ won the prestigious 2020 World Food Prize which is considered as to equivalent to Nobel Prize in field of agriculture. The award recognizes his contribution to increase the global food supply for helping small farmers improve the health of the soil. The award also highlights the importance of managing and restoring soil health. तो बेसिकली ये सॉइल के लिए इनको मिला है। रतन लाल ये एक अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं, इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट। ओके, 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन जर्नलिस्ट हैव बीन हॉनर्ड विद द पुलित्जर प्राइज 2020? तो पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है बेसिकली, और ये कितने हैं? 2, 5, 2, 5, 1, 3। तो हियर इज द आंसर इज 3। 3 इंडियन जर्नलिस्ट हैव बीन ऑनर्ड विद द पुलित्जर प्राइज 2020 इन द फील्ड ऑफ फ्यूचर फोटोग्राफी। द नेम ऑफ द 3 प्राइज विनर आर डैर यास्मीन, मुख्तर खान एंड चानी आनंद। ठीक है, तो यह 3 नाम याद रखना, डैर यासिन, मुख्तर खान एंड चानी आनंद। द रिजल्ट वर अनाउंस्ड वर्चुअली फॉर 4th में। ठीक है, तो ये 4th मई को डिक्लेयर किया गया। द अवार्ड वॉज अनाउंस्ड 15 जर्नलिज्म कैटेगरी एंड 7 बुक ड्रामा एंड म्यूजिक कैटेगरी। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जहाँ पर मेन है जर्नलिज्म।
ठीक है। पुलित्जर प्राइज़ बेसिकली किसके मेन इंपॉर्टेंस होता है जर्नलिज्म के लिए, और यहाँ पर 3% है जिनको ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज़ sanctioned how much fund to West Bengal to reconstruct infrastructure which was damaged by cyclone Amphan। साइक्लोन अम्फान आया था, ये शायद न्यूज़ में काफ़ी था और वेस्ट बंगाल में आया था बेसिकली। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वेस्ट बंगाल में कौन सा आया था, साइक्लोन अम्फान था। और यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज़ नाबार्ड, नाबार्ड ने कितने मनी को फाइनेंस किया या सेंक्शन किया। तो फर्स्ट इज़ 595 करोड़, second is 795 crore, and third one is 695 crore, and fourth one is 895 crore। तो राइट आंसर इज 795 करोड़। ठीक है, इतना इन्होंने फाइनेंस किया। नाबार्ड हैज़ सेंशन 795 करोड़ टू वेस्ट बंगाल टू रिकंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच वॉज डैमेज्ड बाय साइक्लोन अम्फान अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो बेसिकली नाबार्ड का मेन फंक्शन ही होता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर एट। लेटेस्ट रेलवे जोन अभी एक ऐड हुआ है और इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है जालंधर, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी एंड लखनऊ। तो राइट आंसर इज विशाखापट्टनम। द न्यू रेलवे जोन सदर्न कोस्ट रेलवे इज हेडक्वार्टर इन विशाखापट्टनम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, न्यू रेलवे लेटेस्ट जोन अभी ऐड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नाबार्ड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल मीन्स फ्यूचर के लिए भी सिक्योर करना है। तो फर्स्ट आंसर ऑप्शन है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दैट इज ICAR। सेकेंड है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, and fourth one is agriculture and processed food product export development authority। right answer is that is ICAR, Indian Council for Agriculture Research। ठीक, इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, द ICAR Indian Council of Agriculture Research signed a memorandum of understanding that is MOU with the National Board of Agriculture and Rural Development that is NABARD on 13th December to promote sustainable agriculture and climate resistant farming system। तो बेसिकली 13 दिसंबर 2019 की न्यूज़ है। क्लियर, तो नाबार्ड ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए किसके साथ MOU किया है, दैट इज ICAR। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च्ड मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन। मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इंडिया, फेसबुक, ट्विटर। तो द राइट आंसर इज गूगल इंडिया। गूगल इंडिया ऑन September 30, 2020 announced the launch of its nationwide campaign Make Small Strong in order to help support small business and drive demand through customer support। बेसिकली छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको सपोर्ट करने के लिए गूगल इंडिया ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन को स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR, ये बहुत न्यूज़ में रहता है, signed MOU with whom to collaborate in the area of carbon capture utilization and storage। कार्बन कैप्चर मतलब मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट में सिंक। ठीक है, तो कार्बन कैप्चर मीन्स कार्बन को कैप्चर करने के लिए बेसिकली जितने भी वेस्ट मैटर है वो जो भी कार्बन से रिलेट है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो एब्जॉर्ब कौन करता है, दैट इज प्लांट। ठीक है, और तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो फर्स्ट वन इज रिलायंस, सेकंड वन इज टाटा स्टील, थर्ड वन इज महिंद्रा एंड फोर्थ वन इज गूगल। तो यहाँ पर राइट आंसर है दैट इज टाटा स्टील। तो CSIR ने टाटा स्टील के साथ कोलैबोरेट किया है किस एरिया में, कार्बन कैप्चर के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, कंसीडर द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन कैप्चर utilization and storage in India fight against climate change and global warming, meeting the growing energy demand and building a strong ecosystem to meet commitment under Paris Agreement। Tata Steel Limited and the Council of Scientific and Industrial Research have joined hand to work in the field of CCUS। CCUS means considering the importance of carbon capturing and utilization। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है हमारा, नेक्स्ट है, इंडिया रियल GDP लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट % इन
फाइनेंशियल ईयर 21, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 21 में बेसिकली इंडिया की रियल जीडीपी कितनी है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑप्शन है 10.9%, 15.9, 23.9 और 29.63%। यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज 10.9%, ठीक, श्रिंक हुआ है अप्रॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। आरबीआई प्रोजेक्टेड इंडिया ग्रोथ टू व्हाट परसेंट? आरबीआई ने इंडिया की ग्रोथ कितने परसेंट बताई है, ये क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट इज 4.5%, सेकंड वन इज -4.5%, थर्ड वन इज 6% एंड फोर्थ वन इज -6.6%। तो यहाँ पर जो आरबीआई है उसने 4.5% की ग्रोथ को बताया है, ठीक। तो इसमें जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बट इतना बहुत कोई खास नहीं है। बेसिकली ये आरबीआई की रिपोर्ट है और ये एनुअल रिपोर्ट है 2019-20 की, जहाँ पर ये बताया गया, ये डिसाइड किया गया कि बेसिकली इंडिया की जो ग्रोथ है दैट इज़ 4.5% के रेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी अप्रूव यूएसडी मिलियन टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने यूएसडी दिए इंडिया को इसके कोविड के अगेंस्ट, इस पेंडेमिक के अगेंस्ट या इसको इससे फाइट करने के लिए कितना दिया? तो फर्स्ट इज 3 मिलियन, 2 मिलियन, 5 एंड 8 मिलियन। फर्स्ट आंसर इज राइट, दैट इज 3 मिलियन। 3 मिलियन यूएसडी दिया किसने? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड 3 मिलियन अबाउट 22 करोड़ ग्रांट टू इंडिया फॉर इट्स एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। बस ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया। ये एक फंड है जो बेसिकली जहाँ पर भी डिजास्टर ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर ये फंड से पैसा निकाल के दिया जाता है। तो एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, यहाँ से इस मनी को ग्रांट किया गया। दे फर्दर सपोर्ट द गवर्नमेंट इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पेंडेमिक। द ग्रांट इज फाइनेंस्ड बाय द जापानीज गवर्नमेंट। द फंड विल बी यूज्ड टू procure thermal scanner and essential commodities to strengthen Indian COVID-19 response। ठीक है, तो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उन सबको बाई करने के लिए, उसको लेने के लिए, बियर करने के लिए एडीबी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया 3 मिलियन यूएसडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ मीटिंग ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो आपको याद रहे, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन तो यहीं पर आपको मिलेंगे। सबसे पहला ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की ये जो मीटिंग है, 5th मीटिंग है। सबसे पहला ये है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की कौन सी मीटिंग है, दैट इज 5th मीटिंग। 15th फाइनेंस कमीशन, और ये फाइनेंस कमीशन कौन सा? 15th फाइनेंस कमीशन की बात चली थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन है चेन्नई, इंदौर, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। तो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। यहाँ पर ये मीटिंग है वो हेल्ड हुई, मतलब कंप्लीट हुई। द 5th मीटिंग ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द 15th फाइनेंशियल कमीशन वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 16 December 29। The meeting included discussion related to GST stabilization and the way to improve tax collection for additional resource mobilization। बेसिकली यहाँ पर 2 मोटो पे बात थी, दैट इज जीएसटी एंड टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है। ओके, 2 चीज़ों की बात यहाँ पर हो रही है। और ये जो मीटिंग है ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की 5th मीटिंग है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाय मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट इज MSME सेक्टर हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू जीडीपी। मतलब यहाँ पर जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है? तो बेसिकली ऑप्शन है 25%, 29%, 32%, 36%। तो राइट आंसर इज 29%। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रिपोर्टेड दैट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर हैज़ कंट्रीब्यूटेड ओवर 29% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ओवर 49% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। The report was submitted by the Union MSME Minister Nitin Gadkari। Important है, MSME Minister Nitin Gadkari हैं यहाँ पर। The Indian government has taken many initiatives to enhance the competitiveness of MSMEs। तो आपको अभी पता होगा कोविड में गवर्नमेंट ने जितना भी फंड किया है
वहाँ पर मेन मोटो था कि माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बचाना। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी फंड भी प्रोवाइड कराया है, गवर्नमेंट के थ्रू मिला है लोगों को, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 29%, और टोटल जो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 49%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट विच पोजिशन इन 2020 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक कितनी है ईज ऑफ डूइंग 2020 में? 56, 63, 68, 68। ओ, दोनों इस इक्वेशन सेम होगा, यहाँ पर आप 70 कर लो, ठीक। तो बेसिकली जो राइट आंसर है दैट इज 63, 63rd नंबर पे है इंडिया। ओके, फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, तो देखते हैं। इंडिया वाज रैंक्ड एज द 63rd पोजीशन इन 2020 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। द रैंकिंग वाज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो फर्स्ट, दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है वो कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। आपको ऑप्शन में IMF पे भी दे सकता है, ये गलत है, वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज़ करता है। एंड इस टोटल जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो टोटल रैंकिंग है वो कितने कंट्रीज़ में होती है? वो 190 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जाता है। इसमें न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पे है, सिंगापुर सेकंड में, और हांगकांग थर्ड नंबर पे है। तो न्यूजीलैंड फर्स्ट, सिंगापुर सेकंड, हांगकांग थर्ड, और इंडिया है 63 नंबर में। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग, सॉरी एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर बेसिकली हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये होता है कि बिजनेस करने में प्रॉब्लम कहाँ कम होती है, कितना इजी है, ठीक है। तो जितनी जितनी रैंक इंक्रीज़ हो रही है मतलब वहाँ पर प्रॉब्लम होती है बिजनेस करने पर। जितनी रैंक कम मतलब आप बोल सकते हो कम, मतलब यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर की अगर बात करूँ दैट इज़ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में बहुत ईजी है आपको बिजनेस करना, बट अगर उसी तरीके से हम इंक्रीज़ होते हुए गए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो 63 नंबर पे है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 रिसेंटली पास्ड इन लोकसभा। ये जो बिल पास किया गया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020, ये अभी लोकसभा में पास हुआ है, इंपॉर्टेंट बिल है। ये किस चीज़ के लिए, इसका मेन पर्पस मोटो क्या है? इसका ऑप्शन है पहला फैसिलिटेट एंड प्रमोट स्टडीज़ एंड रिसर्च, सेकंड इज अचीव एक्सीलेंस इन फॉरेंसिक साइंस, थर्ड वन इज अप्लाइड बिहेवियरल साइंस स्टडीज़, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, एंड थर्ड वन इज ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है दैट इज अप्लाइड बिहेवियरल साइंस स्टडीज़, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। इसका एक्सप्लेनेशन है, द प्रपोज्ड यूनिवर्सिटी वुड फैसिलिटेट एंड प्रमोट स्टडीज़ एंड रिसर्च एंड हेल्प अचीव एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस कंजंक्शन विद अप्लाइड बिहेवियरल साइंस स्टडीज़ एंड लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। तो आपको याद रखना है बेसिकली ये रिसेंट बिल है लोकसभा में जो अभी पास किया गया है, और इसका मेन मोटो क्या है? बिहेवियरल साइंस स्टडीज़ एंड लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहाँ पर हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है आप उसको पॉज करके उसका जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, या हमारे जो एप्लीकेशन है या व्हाट्सएप ग्रुप है आप वहाँ पर मुझे मैसेज लीव कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।